गणपति महाराज की जय। सफला एकादशी पोह माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत हजारों वर्षों तक तपस्या करने से मिलने वाले पुण्य को देने वाली है, जिसे सफला एकादशी कहते हैं। इस व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। इस प्रकार से है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने सफला एकादशी के व्रत की महिमा और महत्व के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाई, जो इस प्रकार से है। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्यमान थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें उनका बड़ा पुत्र अधर्मी एवं चरित्रहीन था। वह हमेशा ही देवी देवताओं का अपमान एवं निंदा करता था। मांस भक्षण एवं मंदिरा पान करना उसकी आदत थी। उससे दुखी होकर राजा महिष्यमान ने उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया। पिता के इस व्यवहार से लुम्भक जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद पोह माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात आई। उस दिन काफ़ी ठंड थी, जिससे परेशान होकर लुम्भक सो नहीं पाया। सर्दी के मारे उसकी हालत खराब थी। अगली सुबह एकादशी के दिन वह मृतप्राय हो गया। दोपहर के समय सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो उसे होश आया। पानी पीने के बाद उसके शरीर में कुछ शक्ति आई तो वह फल तोड़ने निकल पड़ा। शाम को फल लेकर आया और उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख दिया। वहाँ बैठकर वह स्वयं की किस्मत को कोसने लगा। बाद में उसने उन फलों को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए कहा कि हे लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु, आप प्रसन्न हो। उस दिन सफला एकादशी थी। लुम्भक ने जैसे तैसे पूरा दिन व्यतीत किया और रात में सर्दी के कारण सो नहीं पाया। पूरी रात्रि जागरण करते हुए ही व्यतीत हुई। अनजाने में ही उसने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसने सत्कर्म वाली प्रवृत्ति आ गई। कुछ समय बाद जब उसकी जानकारी राजा महिष्यमान को हुई तो उन्होंने लुम्भक को राज्य में वापस बुला लाए। राजा महिष्यमान के पुत्र लुम्भक को चंपावती नगरी का राजा बना दिया और राजकोष सौंप दिया। राजा महिष्यमान स्वयं तप करने जंगल में चले गए। कुछ समय बाद लुम्भक को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मनोयज्ञ रखा। जब वह बड़ा हुआ तो कुंभक ने अपने पुत्र को सत्ता सौंपी और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार से सफला एकादशी व्यक्ति के कार्य सफल करती है और मोक्ष प्रदान करती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।